हेलो सभी सिंह राशि यानी लियो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वेवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि 16 मई 2022 को जो चंद्र ग्रहण होने वाला है उसका प्रभाव आपके जीवन पे कैसा पड़ने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो रीडिंग में बोली हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। आपके जीवन से जितनी बातें संबंधित है आप उतनी सुनिए, बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और से संबंधित हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। आइए देखते हैं कौन सी ऐसी हिडन चीज़ है, क्या पता नहीं था आपको आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपके आजू बाजू में जो चल रहा है उसके बारे में, जो चीज़ें हिडन थी, छुपी हुई थी, कौन सी चीज़ आपके सामने आने वाली है। यहाँ पे आपके लिए आया है वायलेट, कीप थिंग्स सिंपल। यहाँ पर मुझे ये कीप थिंग्स सिंपल एंड बॉटम ऑफ द डेक है फॉग एंड मिस्ट, बी कॉशियस। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों कार्ड स्पेशली देखकर कीप थिंग्स सिंपल एंड बी कॉशियस से कि कोई आपके जीवन में है जो आपसे एक्सेसिव मेहनत करा रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करा रहा है, आपको बोल रहा है कि आपको ये सब करना ही होगा, अदरवाइज़ आप जो सपने देख रहे हैं वो पूरे नहीं होंगे, आप जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होंगे। पर यहाँ पर उस प्रीटेंस में वो बोलकर, क्योंकि हो सकता है इस व्यक्ति के पास आपके कंपैरिजन में ज़्यादा नॉलेज हो, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, या आपसे उम्र में ये बड़े हैं तो उनकी बातें आप सुन रहे हैं। पर ये करने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जितनी आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है उतनी भी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास बी कॉशियस का कार्ड आया है। यहाँ पे फॉग है, यहाँ पे धुंध है, यहाँ पे कोहरा है, तो सामने की जो चीज़ें हैं वो विजिबल नहीं है, क्लियरली दिख नहीं रही है। तो कुछ मतलब इसका है कि आपके आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई जा रही है, कुछ जितनी आपसे मेहनत करवानी है उससे ज़्यादा मेहनत करवाई जा रही है, आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किए जा रहे हैं, जितने आप डिज़र्व नहीं करते उतना आपसे काम करवा के लिया जा रहा है। एंड कुछ लोग हैं जो जानबूझ के आपको बुली कर रहे हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसे कौन से एरियाज़ हैं, ऐसे कौन से लोग हैं आपके जीवन में जहाँ पर आप ज़्यादा दे रहे हैं, पर ये लोग की जब देने की बारी आती है तब ये रिटर्न में उतना देते नहीं हैं, दे नहीं पाते, या पीछे हट जाते हैं कुछ रीज़न देकर, कुछ बहाने कर। तो यहाँ पर आपको वो फाइंड आउट करना है। एंड कीप थिंग्स सिंपल मतलब ज़्यादा किसी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व करके मत लीजिए, कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। अगर आपको जितना नॉलेज है, जितनी आपको पता है उतना ही काम कीजिए, और कोई अननेसेसरी अगर आपके दिमाग में कुछ वहम पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि आपको कुछ अननेसेसरी चीज़ें करनी हैं तो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। क्योंकि फॉग का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए। देखिए, कम्युनिटी एंड एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है, तो कम्युनिटी का कार्ड है यहाँ पे। तो कोई है आपके सर्कल में, ऐसा कोई है आपके सराउंडिंग्स में जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपके लाइफ में बैलेंस नहीं क्रिएट होने दे रहा है। पर आपको ये सारी चीज़ों में फाइंड आउट करना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं एंड क्या सच्चाई है, एंड अकॉर्डिंगली अपने कामों को आपको करना है। एंजाइटी का कार्ड आया है, मतलब आप स्ट्रेस्ड है इस चीज़ के बारे में, ये जो जिस चीज़ के लिए ऑब्वियसली आप खुद कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, आप खुद कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, उस चीज़ के लिए ही आप लोगों से एडवाइस लेने जाएंगे। पर यहाँ पर आपको फिर किसी और भी व्यक्ति, अगर कोई और मिल सकता है तो उनसे भी एडवाइस लीजिए। अगर आप खुद
बेचैन हो रहे हैं इस मैटर से रिलेटेड। नहीं तो फिर अपने गट इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट कीजिए, या फिर ये खुद से एक समझौता कर लीजिए कि मैं अपनी तरफ से मेरी जितनी समझ है उतना काम करके जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा, उतने में मैं सेटिस्फाइड रहूँगा या रहूँगी। एंड वो फिर खुद पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लीजिए। बेचैन मत होइए एंड किसी के हाथ में अपने जीवन की बागडोर मत सौंपिए किसी इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए स्पेशली, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करना, यहाँ पे आपके एनर्जी लेवल्स बैलेंस नहीं लग रहे हैं मुझे, यहाँ पे आपके चक्रास इम्बैलेंस्ड लग रहे हैं, क्योंकि एंग्जाइटी, बेचैनी जब होती है, जब चीज़ें क्लियर नहीं होती, तब इंसान बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है टू गेट आउट ऑफ दैट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। एंड ये बिल्कुल ही अच्छी परिस्थिति नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड यू हैव टू कीप फेथ। आपको भरोसा रखना है कि आपका एटलीस्ट जो गट इंस्टिंक्ट है, यहाँ पे कीप थिंग्स सिंपल से आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो बोल रहे हैं कि आपको आपका अंतर्मन की जो आवाज़ है, आपके मन की जो आवाज़ है, वो जो करने को कह रही है, वो जितना आपको एफ़र्ट्स लेने को बोल रही है, या जो आपको आपकी लिमिट समझ में आ रही है उतना ही कीजिए, वो आपके लिए सही होगा। ओके, सरेंडर का कार्ड आया है यहाँ पे। सरेंडर मतलब अगेन आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि उनके कंट्रोल में है चीज़ें, आप किसी एक्सटर्नल इंसान के कंट्रोल में मत दीजिए चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आपको जितना समझ में आ रहा है, आपको आपकी जितनी लिमिट लग रही है उतनी कीजिए, एंड डेफिनेटली आप उसमें से बाहर निकलेंगे सक्सेसफुल होकर। ये अगर आप किसी और के हाथ में देंगे तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रेस है, आपकी जो परेशानी है, वो और बढ़ने की चांसेस है। तो आपको वो नहीं होने देना है, क्योंकि फिर उससे आपके लाइफ में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती है और ज़्यादा गांठें बनती हैं जो कभी भी सुलझती नहीं है। तो बिलीव कि आप जितना, आपकी जितनी समझ है, आप जितना सोच रहे हैं वो सही है, ठीक है। कोई अगर आउट ऑफ द वे जाकर कुछ एक्स्ट्रावेगेंट आपको करने कह रहा है तो मत कीजिए। यहाँ पे सॉरी टू से दिस, बट प्लीज़ मत कीजिए। गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए, एडवाइस क्या है, मैसेज क्या आ रहा है? लियो, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। तो यहाँ पर जो भी आपका काम है वो होने वाला है। यहाँ पर आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपके जीवन में, जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं आपके जीवन में, वो यहाँ पर ख़त्म होने जा रहे हैं। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही है रास्ता। यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम है वो एंडिंग के और है। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, मतलब यहाँ पे जो एंग्जाइटी है, यहाँ पे ये जो बेचैनी आपको हो रही है, मतलब क्योंकि सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है, सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए वो बेचैनी थी। पर यहाँ पे आपको बोला जा रहा है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, तो टेंशन मत लीजिए एंड बिलीव, सरेंडर कर दीजिए। आपके जो ईश्वर है वो सक्षम है आपको प्रॉब्लम्स में से निकालने के लिए। यूनिवर्स, देखिए, आप अगर सरेंडर करेंगे, विश्वास रखेंगे, तो ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए वेट कर रही है विद दिस एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स न्यू बिगिनिंग बोलती है। यहाँ पे ये जो एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 धाराएं यहाँ से बह रही है। ये हमारी 5 इंद्रियों को, 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करती है, जो बताती है कि रिजुविनेट होकर, मतलब पूरी तरीके से प्रफुल्लित होकर, पूरी तरीके से एनर्जाइज होकर आप इस सिचुएशन में से बाहर निकलने वाले हैं। सक्सेसफुल होकर आप बाहर निकलने वाले हैं। ये जो आउटकम होगा ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ये आपको बहुत खुश करने वाला है। तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस न्यू बिगिनिंग दैट इज़
इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, जो नई शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है उससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। एंड आप जितनी मेहनत कर रहे हैं विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जितनी समझ है, आपको जितना समझ में आ रहा है, आप अगर उतना ही काम करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप किसी और को इन्वॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करेंगी, और जो मेहनत आपने की है उस पे भी पानी फेर सकती है ये। तो आपको यहाँ पर ईश्वर क्या सिखा रहा है ड्यूरिंग दिस, ये आपके लिए क्या चेंजेस ला रहा है, ये आपके जीवन में क्या ये ग्रहण बदलाव ला रहा है, कौन सा प्रभाव, कि आप खुद को, अपने गट इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आप अपने ऊपर भरोसा करके, अपने ऊपर विश्वास रख के, खुद की क्षमता पर विश्वास रख के जीवन में आगे बढ़ना सीखने वाले हैं। ओके, यहाँ पर आपको ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन है आपके लिए जो आप लर्न कर रहे हैं। यहाँ पे भी इवन ये वाले डेक के नीचे सेल्फ डिसिप्लिन था, मतलब कि खुद पर, खुद की ताकत पर, खुद की काबिलियत पर विश्वास रखकर सामने जो भी गोल है, जो भी ध्येय है आपका, वो अचीव करना है, वो पाना है, जो लक्ष्य है वो पाना है आपको खुद के ऊपर भरोसा करके। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन है जो आप ड्यूरिंग दिस नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लर्न करने वाले हैं। ओके, सो लियो, ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ ध्यान रखिए, बी कॉशियस, अगर मतलब जनरली बी कॉशियस। एंड अगर ये रेजोनेट होती है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।